सम्मानित करने का दायित्व जिन्होंने निर्वाह किया हमारे पांडे जी, उनके विषय में हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हीरानंद जी महाराज दो शब्द कहना चाहते हैं, आप सुने और उनका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय भाइयों, ये अभिनंदन और आशीर्वाद की कड़ी पूर्ण नहीं हो पाएगी जब तक मैं जिस महामानव को बुलाना चाहता हूँ। मैंने पूज्य महाराज श्री से दूरभाष पर जहाँ जहाँ बात की, जिस जिस तीर्थ में बात हुई, वहाँ पर मैंने पूछा प्रदीप पांडे जी आपके पास उपस्थित हैं कि नहीं, तो महाराज जी ने कहा प्रदीप पांडे जी तो मेरे से पहले पहुँच करके व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ऐसे एक दिव्य नाम को आहूत करता हूँ, श्री प्रदीप पांडे जी मंच पर आए और अपने आशीर्वाद को लेना न भूलें। दोनों महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य बीकानेर महाराज जी और हमारे परमहंस स्वामी नर्मदान जी महाराज, जो आज इस बारात के दूल्हे हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं दूल्हा पीछे रह गया है, दूल्हा को आने दो तब आगे जाएंगे। ऐसे हमारे इस बारात के दूल्हा और पूज्य महाराज जी दोनों महापुरुष सभी महापुरुषों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदीप पांडे जी को अपना शुभाशीष प्रदान करेंगे। सभी को आशीर्वाद मिल रहा है, जिन्होंने भी सेवा कार्य किए संतों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। एक नाम मैं भी नहीं भूल सकता कि संतों की व्यवस्था जिस सुचारू रूप से, जिस कर्मठता के साथ में सक्रियता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जिन्होंने निर्वाह किया, ऐसे हमारे ब्रह्मचारी प्रणव चेतन जी, उनको भी मैं कहूँगा वे आए और स्वामी जी महाराज को, आचार्य श्री को प्रणाम करके आशीर्वाद दो। हमारे बाप जी बोलते हैं वो पंचभूत का चला चार दिन तो यही मौजूद है। हाँ निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य महाराज श्री ने एक विषय भी रखा, जिसको आधार मान करके संत, वो तो इसमें लगा दी मैंने, ये मेरी वाली है। श्री गोवर्धन जी भारती जो आरंभ से ही इस पदयात्रा में, राष्ट्र धर्म विजय पदयात्रा में सम्मिलित रहे हैं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए पधारे। हम उनका भी आमंत्रित करते हैं उन्हें। श्री गोवर्धन भारती जी शीघ्र मंच पर पधारे, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लें। उस समय हो सकता है किसी सेवा कार्य में होंगे, जब भी आएंगे और तब उनको आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री के द्वारा मिलेगा। उनके लिए आप यहीं से तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। हमारे
श्री नवीन चौधरी जी, श्री नवीन चौधरी जी जहाँ भी हो मंच पर आए। नवीन चौधरी जी आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री नवीन चौधरी श्री मोहनलाल जी खंडेलवाल, श्री मोहनलाल जी खंडेलवाल जानकारी जी हो मंच पर पहुंचे। श्री मोहनलाल जी खंडेलवाल महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मोहनलाल जी खंडेलवाल। मोहन मुरलीवाला शीघ्र शीघ्र मंच पर पहुंचे। मोहन मुरलीवाला लगता कहीं मुरली बजा रहे हो। आशीर्वाद तो मिल ही गया। सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। तो मैं निवेदन कर रहा था निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य श्री चरण ने बोलने के माध्यम के लिए एक विषय रखा है, संतों का समाज के लिए महत्व एवं पूज्यपाद शंकराचार्य जी का कर्तृत्व, वक्तृत्व एवं नेतृत्व। इस विषय पर संत महापुरुष अपने विचार रखेंगे। अब जिसकी सर्वाधिक प्रतीक्षा थी, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पावन यात्रा के बाद 12,000 किलोमीटर की पावन और कठिन यात्रा के बाद राष्ट्र धर्म विजय के संकल्प को लेकर परमादरणीय परम श्रद्धेय अवधूत श्रोमणि पूज्य बापजी महाराज यहाँ पर वापस पधारे और उसके उपलक्ष्य में, उसके समापन के उपलक्ष्य में जिस उत्सव में आप सम्मिलित हुए हैं, जिसके समापन पर सनातन धर्म का ये मंच गौरवशाली शोभायमान हो रहा है, उस मंच से संतों के आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ महंत श्री उमेश नाथ जी महाराज जो उज्जैन से पधारे हैं, क्योंकि हमें सभी संतों को श्रवण करना है, सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आज आप संतों का दर्शन कर ही रहे हैं, संख्या बहुत है, इसलिए समय की बहुत पाबंदी है, उसकी एक सीमा है। तो 2 से 3 मिनट में अपने वक्तव्य को पूरा करना होगा, अपने वक्तव्य को पूरा करना होगा। और मैं धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, यदि समय ऊपर हुआ तो मैं बीच में ही फिर माइक में ओम कहूँगा और उसी समय पर आपको अपना वक्तव्य बंद करना होगा। ये सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ उज्जैन से पधारे महंत श्री उमेश नाथ जी महाराज 2-3 मिनट में ही अपने वक्तव्य को पूरा करें। वंदे वाल्मीकि कोकिलम् अखंडानंद बोधाय शिष्य सत्तापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
अनंत संत महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं और माँ नर्मदा जी का तट और ओंकार महाराज की ये पवित्र धरा। विषय है संत समाज पूरे राष्ट्र को क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा बाप जी ने पूरे कोरोना काल में जब सारा का सारा मनुष्य समाज पूरे विश्व का जनमानस थर्रा रहा था, कांप रहा था, तब संत समाज के लिए निकले थे और वो केवल इसलिए निकले थे कि समाज जुड़े, समाज में से बुराइयां खत्म हो, हम अपने आदर्श पुरुषों का, देव पुरुषों का सम्मान करते रहें। और आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने हमें जाति पाति धर्म संप्रदा को खत्म करके और एकात्मता का जो संदेश दिया, उसके लिए नर्मदा बाप जी ने निरंतर 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की और 12,000 किलोमीटर पद यात्रा करके और ये साबित कर दिया कि ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वो आज भी कायम है और ऋषियों ने हमको साधनों से नहीं जोड़ा है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऋषियों ने, संतों ने हमको साधनों से नहीं जोड़ा है, हमको साधना से जोड़ा है। और आप सब लोग इस विषम परिस्थितियों को जब तक समझोगे, उससे प्राप्त होते रहोगे, तो काम नहीं चलेगा। भक्तों, संत समाज और ऋषि मुनियों की परंपरा ने हमको साधन नहीं साधना दी है। और इस घोर कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा और जपत जपत न उतर ही पारा। इसलिए आप सब लोग 3 मिनट का 2 मिनट का समय दिया है और सभी संतों को हमको सुनना है। तो आप सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, ऋषियों ने हमको जो परंपराएं दी है, चाहे वो किसी भी कुल में कोई जन्मा हो, वो कहीं ना कहीं से ऋषियों की संतान है। और हम पूरे समस्त भारतवासी जितने भी हैं, हम ऋषियों की संतान है। आप सब लोग इस कलयुग की चकाचौंध में अपनी मानवीय जीवन को बर्बाद ना करके और साधनों से इतने भी ललायित ना हो कि हम साधना को भूल जाएं। आप सभी मिलकर के जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं, तो संतों के प्रति आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, भक्ति है। तभी तो यहाँ नजर निहार आश्रम में आकर के और आपने संतों का दर्शन किया है, संतों का सानिध्य प्राप्त किया है। तो जो हमें नर्मदानंद बाप जी ने 12,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके और 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके, रोज डेली पंचामृत और रुद्राभिषेक करके समाज के लोगों को सुख शांति और समृद्धि से जोड़ने का प्रयास किया है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी देश के जो संगठन है, आज विषम परिस्थिति में आज के लोगों को समरसता का भाव दे रहे हैं और समरसता का भाव दे करके हम सब लोग एकत्मता से जिए, किसी भी प्रकार का कहीं भाव भेदभाव ना बदल जाए। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप सब लोगों से अनुरोध है कि एक तरफ तो धारा 370 खत्म कर दी गई है, दूसरी तरफ भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है। तो उस सब भगवान राम जी के मंदिर में हम सब लोग मिलकर के वो एक ऐसा भव्य मंदिर बने, हम सब लोगों की भावना उससे जुड़े। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना। ओम शांति शांति। जय जय सद्गुरुदेव भगवान की। जो भी संत महापुरुष आ रहे हैं उनको नीचे आराम से बैठने की व्यवस्था करें। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, कार्यकर्ताओं से भी, कि कोई शोर शराबा न करें। जो संत बोल रहे हैं कि आपके अंदर में यदि निष्ठा हो तो सब कुछ संपन्न किया जा सकता है, अपने निश्चय को पूरा किया जा सकता है। निवेदन करता हूं महंत श्री विनीत गिरी जी महाराज को, जो उज्जैन से पधारे हैं, वे भी 2-3 मिनट में ही अपने वक्तव्य को पूरा करेंगे। पूज्य श्री विनीत गिरी जी महाराज। ओम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज श्री ने कहा था कि भोजन प्रसाद हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ आपकी आवाज में वो दम दिखाई नहीं दे रहा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। महाकाल महाराज की, नर्मदा मैया की, ओमकारेश्वर भगवान की,
सब संतन की, सब भक्तन की। हर हर महादेव। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परम पिता परमात्मा, आज का ये प्यारा सा मंच, जिसे देखकर कृपया आप सब लोग शांति बनाकर रखें। आप सभी लोगों से निवेदन है, सब लोग शांति बनाकर रखें। कृपया आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि जो संत बोल रहे हैं उनको हम लोग श्रवण करें, सभी शांति पूर्वक। पीछे आवाज क्यों आ रही है? ये शोर बिल्कुल बंद हो। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। निश्चित रूप से जिन लोगों को आवाज पहुंच रही है तो बिल्कुल आवाज बंद कर दे। माई लोगों की भी आवाज आ रही, पुरुषों की भी आ रही है। पीछे एकदम लास्ट में आवाज क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को क्या चाहिए? शांत रहें और संतों के अमृतमय वचन को सुने। नर्मदे हर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। निश्चित रूप से आज ये पावन मंच देखकर यहां पर अनेकानेक महापुरुष यहां पर पधारे हैं, लेकिन ये नर्मदा खंड है। यहां पर बहुत से ऐसे अदृश्य महापुरुष भी उपस्थित हैं, जिनकी अनुभूति, जिनका आभास आप सब लोगों को निश्चित रूप से हो रहा होगा। इस मंच की शोभा बढ़ा रहे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हमारे गौरव, हमारे सनातन की उस दिव्य और भव्य मुकुट की वो दिव्य मणि, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री। और उसी क्रम में यहां पर तो सभी एक से बढ़कर एक, ये इधर से बंद हो। दिग्गज बढ़िया। कृपया पुलिस वाले ध्यान दें। एक गरिमापूर्ण इस मंच को शोभा बनाने के लिए 2 कार्यकर्ता इस गेट पे रहें, बाकी लोग पीछे होकर के सभी लोगों को लाइन से, कार्यकर्ता लोग ध्यान दें, अतिरिक्त लोग आगे नहीं आए। इस मंच पर एक से एक दिव्य महापुरुष बैठे हैं। सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मुद मंगलमय संत समाजो। आज अभी एक बात निकल के आ रही थी कि कुंभ हरिद्वार में तो अभी 1 महीने के पश्चात लगेगा, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने जो 15 महीने परिश्रम किया है, उसके परिणाम स्वरूप आज मां नर्मदा के तट पर यह पहली बार बड़ा अद्भुत दिव्य और भव्य कुंभ लग चुका है। बात निकल कर आ रही थी कि संत समाज का नेतृत्व कैसे करें, संतों का दायित्व क्या है समाज के प्रति। तो निश्चित रूप से मैं आप सबको बताता चलूं कि जो पूज्य महाराज श्री ने, महाराज श्री के द्वारा जो भी ये 15 माह की यात्रा की गई है, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। जिस समय पूरा समाज, जिस समय बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े दिग्गज लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर बैठे थे, उस समय इस भारत का वो फकीर भारत की सड़कों पर समाज की रक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए 12,000 किलोमीटर की वो पदयात्रा पूज्य महाराज श्री ने की है। ये भारत के संत के अंदर ही वो उत्साह हो सकता है, वो ऊर्जा हो सकती है। और भारत के संत हमें शिक्षा क्या देते हैं, हमें बताते क्या हैं? भारत के संतों ने सदैव हमें साधना के लिए प्रेरित किया है। आप बोलेंगे महाराज श्री अगर साधना के लिए हम सब लग जाएंगे तो ये साधन भी तो आवश्यक हैं। निश्चित रूप से ये साधन भी आवश्यक हैं, लेकिन साधन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस जीवन का लक्ष्य साधना है, ना कि साधन।
इस जीवन में एक साध्य होना चाहिए और उस साध्य के लिए साधना करनी चाहिए, ना कि साधन के लिए साधना करनी चाहिए। आज अगर हम भ्रमित हुए, आज अगर हमारे समाज में विकृतियां आई, जिनकी अनुभूति, जिनका आधार आप सब लोगों को निश्चित रूप से होगा। अपने घरों में दरवाजे बंद कर बैठे सुरक्षा के लिए 12,000 किलोमीटर की पद यात्रा पूज्य महाराज ने की। भारत के संतों ने सदैव हमें साधना के लिए प्रेरित किया है। आप बोलेंगे महाराज श्री अगर साधना के लिए हम सब लग जाएंगे तो ये साधन भी तो आवश्यक है। निश्चित रूप से ये साधन हमारे सबके लाडले संतों के विशेष प्रिय और बाबा महाकाल के परम भक्त श्रीमान श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, वो भी मंच पर उपस्थित हैं। उनका हम सभी संतों की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और रत्नाम के माननीय विधायक चेतन जी भी मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो मैं कह रहा था साधना जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। साधन उसमें सहयोगी हो सकता है, लेकिन साधन को जब से हमने साध्य बना दिया है, साधन को साधने में ही जब से हम लग गए हैं, तब से इस समाज में विकृतियां उत्पन्न हुई हैं। साधन आवश्यक है, साधन का होना आवश्यक है, लेकिन साधन कभी भी साध्य नहीं बन सकता, साध्य का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम के आधार, इस कार्यक्रम के रचना करने वाले वो दिव्य महापुरुष, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अगर दौड़ना है, हमें अगर ये जीवन यात्रा करनी है, महाराज श्री ने जो ये जीवन यात्रा 15 महीने की जो यात्रा की, वो किस लिए की? साधन के लिए नहीं की, साधना के लिए की। और उसका परिणाम हुआ है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए पूज्य संत चरणों के वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ओम शांति शांति शांति। जाओ जाओ जाओ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन विनीत जी, विनीत गिरी जी महाराज। जिस बात का किया है, विजय की ओर बढ़ो, विजय की ओर बढ़ो, विजय की ओर बढ़ो, तो कैलाश जी का भी अभिनंदन है, चेतन जी का भी अभिनंदन है, और रतलाम के ग्रामीण से मकवाना जी आए हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से विधायक है, उनका भी अभिनंदन है। इस धरा पे जन कल्याण के काम हो, सेवा के काम हो, प्रकृति से जुड़ने का विषय हो, संवेदना से जुड़ने का विषय हो, निरंतर इस माटी को प्रेम करते हुए धर्म का, संस्कृति का जागरण करने का विषय हो, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आता है। और आज इस मंच पर मुझे बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि इस कोरोना काल में सेवा की दृष्टि से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया है वो अद्भुत किया है। इसलिए एक बार ऐसे स्वयंसेवकों के लिए भी ताली बजाई जाए। और इस अवसर पर हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, अखिल भारतीय सेवा प्रमुख श्रद्धेय पराग जी अभ्यंकर उपस्थित हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको निवेदन करता हूं कि इस सभा के अंदर आपकी भूमिका और सेवा की कल्पना, इस माटी की आराधना, पूजा, ये सब बात माननीय पराग जी अभ्यंकर आपके बीच में अपना उद्बोधन देने आ रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है।
मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के हम सबके मार्गदर्शक और निर्वाणी अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री विशोकानंद जी महाराज जी, इसी मंच के ऊपर उपस्थित सभी आदरणीय पूजनीय महामंडलेश्वर संतगण, हम सबको मार्गदर्शन करने वाले, हमारे समस्त प्रेरणा देने वाले सभी संत जनों को मैं प्रणाम करता हूं सर्वप्रथम। और इस सभागृह के अंदर आए हुए हमारे सभी भाइयों, हमारी माताओं, बहनों, जिनके कारण हम सब लोग आज यहां उपस्थित हो गए हैं, ऐसे मां नर्मदा के पुत्र पूज्य 1008 स्वामी नर्मदानंद जी महाराज को आप सबकी ओर से भी मैं पुनः एक बार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूज्य स्वामी जी के साथ में वर्षों का हमारा संबंध है, मेरा भी है, आपका भी है, और वर्षों से हम देख रहे हैं कि निष्पृह भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के हमारे और आपके बीच में रह करके हमारे जीवन को उन्नति की दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, उस पर पग पग पर, हर स्थान पर, हमारे गांव में, हमारे शहर में, कुंभ के मेले के अंदर हमने उनका सातत्य, मार्गदर्शन, सानिध्य हमेशा प्राप्त किया है। और अब ये पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि उनके चरण रज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर भी पड़ गए हैं। और हमारा ये सौभाग्य है जिन्होंने इतने कम समय के अंदर विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद अपने धैर्य का और संकल्प कर अडिग रहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की न केवल यात्रा की, वहां पर अभिषेक किया और वहां के भी बंधुओं का सम्मान बढ़ाया, मनोबल बढ़ाने का काम किया। इस कोरोना के विपरीत कालखंड के अंदर ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है। बहुत विपरीत परिस्थिति थी, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, कोरोना का काल कोई सामान्य काल नहीं था। सैकड़ों वर्षों में कभी एक बार इस प्रकार की बीमारी आती है, करोड़ों लोग उसमें मर जाते हैं, यह हमने इतिहास में देखा है। और ऐसी ही विचित्र परिस्थिति इस समय न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक साथ आ गई थी। इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। दवाई तो बनी ही नहीं थी। मीडिया से मालूम पड़ रहा था दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश हमसे कई गुना आगे, अर्थ में, ज्ञान में, संपदा में, स्वास्थ्य की फैसिलिटी में, वहां पर प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे में भारत का क्या होगा? दुनिया के लोगों को लगता था हम तो बच जाएंगे, उनके देश के लोग, लेकिन भारत तबाह हो जाएगा, क्योंकि कोई सुविधाएं भारत के लोगों के पास में नहीं है। हां, एकमात्र इलाज पूरी दुनिया के लोगों ने बताया, डिस्टेंसिंग, दूरी रखना, एक दूसरे से कुछ समय के लिए स्पर्श में नहीं आना, ऐसा करेंगे तो ही बच सकते हैं। लेकिन भारत के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे विचार विनिमय करके लॉकडाउन की घोषणा कर दी। 23 मार्च से घर के बाहर कोई नहीं निकलेगा। लेकिन कहना आसान है, उसका अनुशासन पालन करवाना बहुत कठिन था। दुनिया के लोगों को लगता था भारत के लोग 2 दिन घर के अंदर रहेंगे, चौथे दिन जब भूख से तड़पने लग जाएंगे, बिलबिलाएंगे उनके बच्चे, घर में फूड नहीं है, घर में राशन का किट नहीं है, रोज कमाने वाले लोग हैं, सारे लोग बाहर आ जाएंगे, दुकानें लूट ली जाएंगी, लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, एक दूसरे के संपर्क में लोग आ जाएंगे और इस बीमारी के कारण भारत नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमने सबने देखा ऐसी कोई भी परिस्थिति भारत में नहीं आई। क्यों नहीं आई?
बाकी सब व्यवस्थाएं तो सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। अस्पतालों के अंदर व्यवस्था करना, सब क्वारंटाइन लोग हो जाए उसके लिए व्यवस्था करना, प्रशासन के लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके घर में भोजन पहुंचाने की व्यवस्था कौन करेगा? यदि भोजन नहीं मिलता है तो 3 दिन बाद लोग घर के बाहर निकल ही पड़ेंगे, कर क्या सकते हैं? हमने देखा ऐसे समय में प्रदीप जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आगे आए, लेकिन मैं कहता हूं संपूर्ण हिंदू समाज के लोग आगे आए। अकेला स्वयंसेवक, अकेला संघ क्या कर सकता है? हां, समाज के साथ में खड़ा रह सकता है, हिंदू समाज के साथ में खड़ा रह सकता है, और उसने अपने जान की परवाह न करते हुए भी जिनसे उनका कोई परिचय नहीं है ऐसी गरीब बस्तियों में जाकर के उनको भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की, एक बहुत बड़ा काम किया। कभी कभी प्रश्न आता है सामान्य लोगों ने भी यह काम किया, क्यों किया? उनका कोई रिश्तेदार नहीं, उनका कोई खून का संबंध नहीं, आखिर क्यों उनके मन के अंदर पीड़ा यह जागृत हुई कि मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए? क्यों उसके मन के अंदर आ गया? तो उसके हृदय के अंदर सेवा का भाव है। हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, रग रग के अंदर सेवा कूट कूट करके भरी हुई है। यह सेवा का भाव कहां से आया उसके मन के अंदर? कौन से शास्त्र में उसने पढ़ा? कौन से स्कूल की किताब में उसको पढ़ाया जाता है? ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर यह पढ़ाया जाता है। शास्त्रों में जरूर यह बात कही गई है कि सेवा परमो धर्मः, दरिद्र देवो भव, यह शास्त्रों में जरूर कहा गया है, लेकिन सामान्य जन शास्त्र कहां पढ़ सकते हैं? लेकिन लोगों ने देखा कि जन सामान्य ने सेवा की, उसके मन के अंदर यह भाव उत्पन्न करने का काम यदि किसी ने किया है तो मैं निसंकोच कह सकता हूं, गर्व के साथ में कह सकता हूं, इस मंच पर बैठे हुए जो संत वृंद है, इनके प्रवचनों के अंदर जो हमेशा हम सुनते आए हैं कि दरिद्र देवो भव, सेवा परमो धर्म, नर सेवा नारायण सेवा, हमने शास्त्र में शायद नहीं पढ़ा लेकिन संतों के मुख से हम हमेशा सुनते आए हैं। वो उस दिन परीक्षा की घड़ी, ये माता बहन, ये यहां पर जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर के और सबके घरों में जाकर के भोजन पहुंचाने का काम किया। दुनिया के अंदर लूटपाट हो गई, दुकानें लुट गई, वो 150 दिन के अंदर भारत में एक भी बाजार लूटा नहीं गया, कोई दुकान तोड़ी नहीं गई। उसके पीछे कारण ये जो धर्म का भाव है, जो सेवा का भाव हमारे मन के अंदर निर्मित किया गया, वो पूज्य संतों के कारण किया गया है। और संत केवल प्रवचन तो देते नहीं है, आपने इन सब संतों के आचरण को देखा है, अनुभव किया है, इनके श्री चरणों में बैठ करके हमेशा इसको हम सब लोगों ने अनुभव किया है। समय समय पर संतों ने आई हुई आपदा से निराकरण कैसे प्राप्त करना चाहिए, निकालना चाहिए, यह हर विपरीत कालखंड के अंदर किया है। आज हम महामारी में संतों का मार्गदर्शन प्राप्त करके सेवा किया और भारत को बचा लिया। प्राचीन काल में भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रमण हिंदुस्तान के ऊपर जब हो गए, दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों ने हमारे देश पर जब आक्रमण किया, तब साधुओं ने, संतों ने गांव गांव में घूम करके, लोगों के बीच में बैठ करके धर्म की ध्वजा को जागृत रखने का काम किया है। ऐसे हमारे धर्म की रक्षा करने का काम संतों ने अपने जीवन के अंदर किया है, उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। और इसलिए कोई ये कहे कि संत ने समाज को क्या दिया, तो संत है तो समाज है, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। समाज के अंदर शक्ति है क्या, समाज के अंदर श्रद्धा है क्या कि संत से वो प्राप्त कर सके? संत तो महासागर हैं, गहराई में यदि उनके निकट जाकर के डूबेंगे, इतना प्राप्त हम करेंगे कि अपने जीवन को भी तार सकते हैं और समाज को भी आगे बढ़ा करके ले जा सकते हैं। और इसलिए हम सबका सौभाग्य, परम सौभाग्य, इतनी बड़ी संख्या में इतने महान विभूषित इन सब संतों को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उनके सानिध्य की अनुभूति कर रहे हैं, यही हमारे लिए सच्चा सौभाग्य है। संतों ने हमें समझाया है एकांत में साधना, यह केवल संघ का सूत्र नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज से 1% भी अलग नहीं है। जो हिंदू समाज की विशेषता है वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की भी विशेषता है। जो हिंदू समाज का शास्त्र है, संघ भी केवल उसी शास्त्र की प्रस्तुति शब्दों में करता है। जी।
और इसलिए इस प्रकार के शास्त्र को सीख करके समझ करके हमने किया। संतों ने कहा एकांत में साधना करना, बिल्कुल सत्य बात है। अपने गुणों की वृद्धि करना एकांत के अंदर, जब सब दूर शांतता है तब। लेकिन उसी के साथ उन्होंने दूसरा वाक्य हमको बताया है, लोकांत में सेवा करना। जब लोगों का अंत हो रहा हो उस समय किसी प्रकार के एकांत की साधना आवश्यकता नहीं है। उस समय जो गुण हमने प्राप्त किए हैं उन गुणों का उपयोग करते हुए समाज की सेवा करने के लिए जाना, ये बात जो हमारे हृदय के अंदर आई, शास्त्रों से आई, संतों से आई, संतों के सानिध्य से आई, उसके कारण से आज भारत बचा। सेवा की यही एक दृष्टि लेकर के संघ भी चल रहा है। आप सब लोगों ने भी वही दृष्टि यहाँ पर ली और इसके आगे भी इसी प्रकार की सेवा की दृष्टि रखते हुए हम भारत की उन्नति की ओर आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। सभी बहुत बढ़िया। संतों के आशीर्वाद में कितनी ताकत है कि बंगाल में जो विजय का अभियान लेके चलने वाले, जैसा गुरुदेव ने अभी बोला, और मंच पे आने के पूर्व रास्ते में अचानक सूचना कि मुझे वापस पश्चिम बंगाल जाना है, जोन सी फ्लाइट मिले उससे जाना है, तो मैंने गुरुदेव से आज्ञा लेते हुए कैलाश जी को निवेदन किया। तो मन का भाव क्या है कि संतों के दर्शन हो गए, बस अब मैं जाता हूं। मैंने कहा नहीं, संतों का निर्देश है कि आपकी वाणी भी यहाँ पर इस समाज को मिले और यह विजय अभियान संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़े। ऐसे यशस्वी हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और इस धर्म सभा को संबोधित करें। कैलाश जी विजयवर्गीय। आपने अभी सबने देखा होगा कि कैलाश जी जैसे ही आए उन्होंने मंच पर बैठे हुए प्रत्येक संत के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। आप जोरदार करतल ध्वनि से उनकी इस भावना का सम्मान करें। संतों के प्रति श्रद्धावान निष्ठावान हैं और आशीर्वाद प्रदान करें, उनका अभियान सफल हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नर्मदे। हाँ, मैं तो चरण रज के दर्शन करने आया था, मुझे बोलना नहीं है, आशीर्वाद लेने आया मैं तो। मेरा विश्वास है कि यदि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बन सकता है तो वह शक्ति है, संतों की शक्ति, और संतों की शक्ति से ही एक बार फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। अभी पराग जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि हिंदू समाज में बंगाल के अंदर राजनीति कर रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि बंगाल यदि है वहाँ पर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण है। उनके कार्यकर्ताओं ने बंगाल को संभाल रखा है, नहीं तो बंगाल कब का बांग्लादेश बन जाता। तो संघ की भूमिका समाज के अंदर पता नहीं लगती। हम तो जरा सा इधर से उधर जाते हैं, ये हमारे पत्रकार मित्र छाप देते हैं कि कैलाश जी आए, कैलाश जी यहाँ से गए, पर संघ जिस प्रकार काम करता है, संत जिस प्रकार काम करता है, वह चमत्कारिक होता है। संघ के काम को और संत के काम को मैं बराबर मानता हूँ। चुपचाप करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि यदि भारत भूमि है, भारत पुण्य भूमि है, तो इन संतों की साधना के कारण है। कितना लंबा विचरण, मैं तो सोच के कांप जाता हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे भ्रमण को करना अपने चरणों से, ये छोटी बात नहीं है। तो एक बार फिर से सभी संतों को प्रणाम करता हूँ, हमारे तपस्वी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। और कबीरदास जी की 4 लाइन सुनाकर मैं अपनी बात, आपको देखकर एकदम मेरी इच्छा हो गई। गुरु गोविंद
सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे होए कबीरा दुख काहे गुरुजी ने सुख के समय बहुत शांति थी, शांति के समय इतनी बड़ी साधना की, कोई अपेक्षा से थोड़ी की। क्या अपेक्षा होगा? आप देखते पहनते क्या है, खाते क्या है, ये किस लिए की है? इतनी बड़ी तपस्या ये हम सब के लिए की, इस राष्ट्र के लिए की है। ये राष्ट्र प्रगति करे, ये दुनिया प्रगति करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा संदेश है सारे विश्व को। कुछ आराम से वो भी हमारे शरीर के मजे में रहते हैं, कोविड में घर में छुप के बैठे रहते हैं, क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? पर ये सबके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, ये भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार है, और उस संस्कार के वहाँ के संत पूज्य चरण है। गुड़ में गड़ी रहे बाकी गुड़ में गड़ी रहे पखरयो लिपटा पखरयो लिपटा माखी गुड़ में गड़ी रहे इस आशा और विश्वास के साथ कि संतों की कृपा, देखिए संत समाज से कुछ नहीं मांगते, संत तो देते ही हैं हमेशा, और इसलिए हमारी भी कुछ जवाबदारी है संतों के प्रति। बहुत ये संत के बिना देश की कल्पना नहीं कर सकते हम, भले हम कितना भी करें। हम राजनीति में काम करते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ये संतों की साधना का प्रताप है, पता नहीं लगता। ये अपने लिए कुछ नहीं करते, ये समाज के लिए करते हैं, दुनिया के लिए। तो इसलिए हमारी भी जवाबदारी है कि हम संत की चिंता करें। धीरे धीरे संत, मुझे बहुत दुख होता है कि जब पद यात्रा करते हैं तो कई लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, कई लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो दुष्ट प्रवृत्ति बढ़े नहीं, इसके लिए संत प्रवृत्ति के लोगों की जवाबदारी है कि संतों के चरणों का सम्मान करें। एक बार फिर से सभी संतों के चरणों में मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। बोले जय जय सिया राम, जय सिया राम। कैलाश जी, मैं तो एक ही बात कहता हूं, कैलाश विजयवर्गीय जी बंगाल की यात्रा पर थे, मैं भी वहाँ था मकर संक्रांति पर। तो हमने परोक्ष आशीर्वाद दिया, लेकिन आज सुना कि आप फिर पधार रहे हैं वहाँ। बाप जी नर्मदानंद जी महाराज ने इन सभी संतों के आशीर्वाद की झोली बना के अपने यात्रा का पुण्य और आशीर्वाद इनको पकड़ाया है। मैं दक्षिणेश्वरी से, कालिका से प्रार्थना करता हूँ, विजयी भव। ये जो है विजय वर्गीय है, सेवा से विजयी, साधना से विजयी, शासन से विजयी और संत सेवा से विजयी भव। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कैलाश भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सफल हों संतों के आशीर्वाद से, ताकि बाद में ये पब्लिक गाए और भाजपा भी गाए कि बलिहारी कैलाश की बंगाल दियो जिताए।
आपने तो महफिल लूट ली। अब समझ में आया आप कैसे सफल होते हैं। बहुत जोरदार ताली बजा करके इनका अभिवादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा निवेदन है कि रतलाम के विधायक हमारे माननीय श्री चैतन्य कश्यप जी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वे जैन समुदाय से आते हैं, लेकिन 2 वर्ष पूर्व अधिक मास के समय पर रतलाम में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया, विशाल आयोजन किया। उसमें बाप जी को भी पधारना था, लेकिन वो साधना में थे, किसी कारणवश वो नहीं पधार सके, उनका आशीर्वाद नहीं मिल सका। और एक अद्भुत संयोग यह है कि कथा मैं कर रहा था और पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु महाराज श्री भी वहां पधारे थे, उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया था। ये चैतन्य कश्यप जी मंच पर विराजमान है। मैं चाहता हूं कि वे भी पूज्य बाप जी के चरणों में अपनी वाणी से अपने विचार भावों को व्यक्त करें और अपनी वाणी को पवित्र करें। वो कम समय में ही बोलते हैं, हाँ ज़्यादा बोलेंगे नहीं, 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेंगे। कश्यप जी। हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे आचार्य विश्वकानंद जी आज की इस सभा को आशीर्वाद प्रदान कर रहे, या जिनके परिश्रम व पराक्रम व संकल्प का आज पूर्णाहुति का दिन है, ऐसे हमारे परम पूज्य नर्मदानंद जी महाराज साहेब आज इस सभा का संचालन कर रहे परम पूज्य श्री चिदम्बरानंद जी महाराज एवं मंचासीन समस्त संतगण, ऐसे मंच सामान्य रूप से नहीं बनते हैं। इतने संतों का आशीर्वाद एक साथ आज इस धरा पर मिल रहा है, और वही आशीर्वाद लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, और वे भी एक विजय यात्रा के ऊपर लंबे समय से बंगाल में लगे हैं, भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, और इसी मंच पर उपस्थित है हमारी मध्य प्रदेश की अध्यात्म और धर्म की जो रक्षा के प्रण के साथ में पूरा जीवन से समर्पित कर चुकी हैं, ऐसे हमारे प्रदेश की मंत्री श्री उषा ठाकुर जी, इसके पूर्व इस सभा को जिन्होंने संबोधित भी किया, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सेवा प्रमुख पराग जी ने जो विचार रखा कि राष्ट्र की सेवा, और यही यात्रा का उद्देश्य था, राष्ट्र धर्म की विजय हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रारंभ काल से ही राष्ट्र संघ के ऊपर, राष्ट्र धर्म के ऊपर जोर देता रहा, और आज हम देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, और वह भी पद यात्रा करके हमारे पूज्य गुरुदेव नर्मदानंद जी महाराज साहब ने एक ऐसा इतिहास बनाया है, और यह इतिहास भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय होगा। भारत में संतों की पद यात्रा, जैन संत तो पद यात्रा में ही रहते हैं, और यही वह नियम है कि धर्म जागरण, संस्कारों का जागरण, समाज की चेतना का जागरण अगर करना है तो जन जन के बीच में जाना पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंग तो निमित्त कारण थे, परंतु उसके बहाने संपूर्ण देश की इस रज को आपने चरण स्पर्श करा। हमारे गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
भारत के अंदर सनातन धर्म का प्रकाश करा। मूल हमारे हिंदू संस्कृति के धर्मों के बारे में पूरे देश के अंदर एक जागरण लाया, और वह समय काल था कि जब हिंदू संस्कृति को जागृत होना आवश्यक था। तो यह समय समय पर हमारे संत करवट लेते हैं, अपने विचारों से इस देश को, इस जनता को हमारे इसमें वे अवगत करवाते हैं। और ऐसे महान संत की आज यह समापन समारोह निश्चित हमारे रतलाम के लिए, मैं रतलाम से विधायक हूँ, हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण है कि हमारे परम पूज्य बाप जी नर्मदानंद जी महाराज साहब की यात्रा संपन्न हुई और आज उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अगले 5 फरवरी को वे रतलाम पधार रहे हैं। उनका यही आशीर्वाद हमेशा रतलाम नगर पर, मालवा की धरा को, वो संपूर्ण देश को जो उन्होंने पद यात्रा से करा है, संपूर्ण देश में जो उनकी भावना थी, राष्ट्र धर्म, भारत का हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का गौरवशाली काल जो बनने वाला है, वह काल हमारे बीच में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ समस्त मंच के संतों को मैं श्री चरणों में अपना सिर वंदन अर्पण करता हूँ। और निश्चित तौर पे भारत की महिमा, भारत का गौरव, भारत की गरिमा बढ़े, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। और रतलाम से विधायक हैं हमारे चैतन्य कश्यप जी, और आपको मालूम होगा कि पूज्य महाराज श्री बाप जी की जो ये धर्म यात्रा आरंभ हुई, हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर ने वहीं से हरी झंडी दिखाई थी, वहीं से आरंभ हुआ था। पंडित जी, पड़ाव आगे बढ़ रहा है, संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, पर संतों के हृदय की कल्पना कि निरंतर इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, पर अवसर सब लोगों को कैसे मिलना। तो मध्य प्रदेश शासन के हमारी संस्कृति मंत्री धर्मस्व और पर्यटन सुश्री उषा जी ठाकुर को मैं आमंत्रित करता हूं कि मध्य प्रदेश में संतों का आशीर्वाद बना रहे। ये ओंकारेश्वर में जो एक बड़ा काम होने वाला है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम से एक बड़ा स्टेचू और एक शोध केंद्र यहाँ स्थापित होने वाला है, जिसको आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है मध्य प्रदेश शासन में एकात्म यात्रा के माध्यम से, तो आगे उस कार्य को भी बढ़ाने वाली है। ऐसी हमारी नेत्री, मैं उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए माइक उनको सौंपता हूँ। कर रहे निर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद जी, श्री श्री 1008 नर्मदानंद बाप जी नजर निहाल आश्रम ओंकारेश्वर, मंचस्थ श्रद्धेय संत वृंद, सामने विराजे देशव्यापी 13 अखाड़ों से पधारे आप सभी पूज्य संत जनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस मंच पर हमारे मार्गदर्शक प्रांत प्रचारक बलिराम जी बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। विधानसभा में मेरे साथी चेतन कश्यप जी, नारायण जी, मकवाना जी, मेरे जिले के अध्यक्ष सेवाराम जी, भैया विजय दुबे जी और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय सांवला जी, जिन्हें हम सब दादू कहते हैं, और गुजरात से पधारे अमृत जी और दिलीप जी, उपस्थित आप सब भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज का ये पावन दिवस निसंदेह हम सब के लिए अद्भुत है, अनूठा है। संतों की पावन परंपरा, जिसके नेतृत्व में भक्ति आंदोलन से आजादी की लड़ाई प्रारंभ हुई थी, उसी पावन परंपरा का निर्वहन करने आज नर्मदानंद जी प्राण प्रण से निकले, कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण वक्त में निकले और हम सब की प्रेरणा बने कि वैदिक जीवन पद्धति विश्व की सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति है। जो इसे अपनाएगा वो किसी प्रकार के संकट से ग्रस्त हो ही नहीं सकता। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
जिन्होंने आदि शंकराचार्य जी की पावन परंपरा को 110 वर्ष बाद पुनर्जीवित करके 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया। आज संत वृंद है मंच पर जब तक संतों के सामने मन की बात नहीं कही जाए तब तक आशीर्वाद बड़ों का मिलता नहीं है। आचार्य श्री बहुत प्रार्थना करना चाहती हूं, हम अपने मन के भाव रखना चाहती हूं कि पूर्व दिशा से उगता सूरज पश्चिम में अस्ताचल को जाता हुआ अपना असीम सौरभ जिस देश के कण कण पर नित्य प्रति निछावर करता हो, जिसके जर्रे जर्रे से यही आवाज आती है, भारत जैसी भूमि विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये देव भूमि है, 75,000 प्रकार के फल फूल वनस्पतियों से आच्छादित है, 45,000 प्रकार के जीव जंतु इसका संतुलन बनाते हैं। ये इसका कण कण शंकर और बूंद बूंद गंगा जल है। हम सब जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और इसकी पावन प्रेरणा देने के लिए आज संत समाज मंच पर विराजमान है। किसी ने कहा आग लगी आकाश में, झरझर परे अंगार, साधु ना होता धरा पर तो जल जाता संसार। आज संत वृंद पावन भारतीय संस्कृति, कालजयी विश्वविजयी भारतीय संस्कृति के संरक्षक और प्रणेता बनकर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके आदेशों का हम पालन करें और 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत के निर्माण में हम जुट जाएं। हमारा जो कुछ विस्मृत हुआ आजादी के 60 सालों में, उसे चैतन्य करके हमें साकार करना है। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं। जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्व मार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसकी बलिष्ठ रचना तन दे दधीच ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जो हर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसको दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, वो शाश्वत हिंदू जीवन का स्मरण मात्र रह जाएगा, उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, उसके गंगाधर शिव शंकर क्या नए समाधि सो जाएंगे, उसके प्रयाग उसके पुष्कर क्या गर्त मात्र रह जाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं चाहते तो हमको जगना होगा, राष्ट्र धर्म का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। बहुत बढ़िया। आज संतों की सामने, उनके समक्ष हम सब भाई बहन सारे भक्तगण ये विश्वास दिलाते हैं कि गुरुदेव आपका जो मार्गदर्शन होगा उसका अक्षरशः पालन करते हुए ये विराट हिंदू समाज 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत के निर्माण में अपना तन, अपना मन, अपना धन सर्वस्व अर्पण करेगा। गुरुदेव और आदि शंकराचार्य का जो संदेश आप लेकर निकले, आत्मा त्वम गिरजामति सहचराहा प्राणाहा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणा
विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधना। बहुत बढ़िया, बहुत कोटि बढ़िया। कोटि प्रणाम करते हैं और आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सारा संत समाज आज यहाँ उपस्थित भक्त जनों को ये आशीर्वाद दे कि जो ज्ञान दिया गुरुदेव आपने उसको प्रज्ञान में परिवर्तित करके 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत हम सब निर्माण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत मन था कि वो आप सबके चरणों में प्रणाम करते, आपका आशीर्वाद प्राप्त करते, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से वो आपके बीच नहीं पहुंच पाए। आपसे क्षमा याचना की है और आपके चरणों में अपना संदेश भी निवेदित किया है। इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को सुनेंगे। आप सबको पुनः प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय। एक बात तो मानना पड़ेगा कि उषा जी